आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 नवंबर 2024, संडे का दिन है और यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर हाजिर हूँ सोमवार 18 नवंबर 2024 के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी खतरे के जोन में है, इसमें तो नो डाउट, बिल्कुल खतरा है, खतरे पर टिका हुआ है क्योंकि लास्ट अगर हम लोग कल सॉरी फ्राइडे को अगर देखें तो डाउ भी उस दिन 200 पॉइंट निगेटिव ही था। तो ग्लोबल सिनेरियो तो खराब है थोड़ा सा। और दूसरा क्या है कि जो एफआई की बिकवाली चल रही है वो भी रुका हुआ है। तीसरा क्या है कि क्रिप्टो में मामला चल रहा है बढ़िया, क्रिप्टो में तो लोग जो है पैसा यहाँ से निकाल के क्रिप्टो में डाल रहे हैं और चाइना में भी पैसा लगा रहे हैं, चाइना के मार्केट में। तो ये सारे सिनेरियो चलते रहेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या इस न्यूनतम स्तर से, निचले स्तर से क्या यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, क्या रिकवरी आ सकता है क्या, ये सवाल है ना। तो देखिए क्लोजिंग कर रहा है 50,180 यानी कि 50,200 के नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं। अगर हम इस रेड कैंडल का लो को अगर हम पकड़े तो इसका लो आता है 49,900 का, यानी 50,000 के नीचे। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, इसका भाव आता है 49,600, यानी ये क्या बोल रहा है कि ये 49, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये 49,600 से लेके 49,500 तक का एक रास्ता खोल के रखा है। कभी भी झटका मार सकता है, कभी भी झटका मार सकता है, लेकिन कब? जब ये 49,900 के नीचे निकलेगा तब। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि अगर आपको सेल करना है तो हम इस एरिया के नीचे करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। थोड़ा अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 50,000 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्की ट्रेडर सेल कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर। और 49,900 के नीचे थोड़ा सेफ ट्रेडर सेल कर सकते हैं क्योंकि ये अपने लो को तोड़ेगा, थर्सडे वाला लो को, तो कहीं ना कहीं सेलिंग, सॉरी बुधवार वाला लो को, तो सेलिंग आ सकता है। इस दोनों कंडीशन में जो टारगेट होगा, टारगेट वो आएगा 49,800 से लेके 49,600 तक का। अब ये 600 तो यहाँ पे सपोर्ट है, सितंबर के अगस्त के आसपास का। तो यहाँ पर एक बार इसको पॉज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पॉज, यानी यहाँ पे एक बार ये रुकेगा। आपको इसके आसपास आते ही 49,800 600 के आसपास आते ही, 600 के आसपास में खासकर, है ना, आप इसको 500 भी पकड़ सकते हैं। 49,500 के आसपास आते ही एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। और मार्केट ओवर सोल्ड कंडीशन में भी है तो हो सकता है इस एरिया से थोड़ा बाउंस मिल जाए, तो ये संभावना बन सकता है। अब आपको ये भी पता है कि भाई इसका तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया बैंक निफ्टी का, तो आपको अगर इसका ऑप्शन ट्रेडिंग करना होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो अब फाइनल वाला मंथली वाला करना होगा। 27 नवंबर के आसपास का मंथली एक्सपायरी। तो कॉल ऑप्शन आप तो इसमें पुट ऑप्शन जो है आपको 49,900 का ही लेके चलना पड़ेगा। अब थोड़ा महंगा मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अगर इसको बाउंस आना है तो ये दोस्तों अंतिम एरिया है जहां से ये बाउंस आ सकता है। 49,500 600 ये एक अंतिम एरिया है जिसके पास से बाउंस आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास से बाउंस नहीं आया तो ये फिर ये नीचे 49,000 तक के लेवल को खोल देगा। फिर ये और खतरे के जोन में चला जाएगा, 49,000 के जोन में चला जाएगा। कहाँ हम लोग 54-55 हजार पे और कहाँ 49,000 की बात हो रही है ना। ये थोड़ा सा अलर्ट हो रहा है। मार्केट कभी भी पलटी करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ हो जाना चाहिए या आपके पोजीशन को हेज कर लेना चाहिए। और कभी भी नेकेड पोजीशन लेके ओवरनाइट लेके नहीं जाना चाहिए, वन साइड ट्रेड करके नहीं जाना चाहिए। सवाल है कि अगर इसमें रिकवरी आता है तो कितना आएगा, अभी हम लोग बाय साइड पे देखेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसमें कि एट द मनी क्लोज कर रहे हैं 50,200 के आसपास में। यहाँ पे हम देखें 0.96 का पीसीआर है और इस एरिया पर 50,000 के आसपास में अगर आप देखें तो पहला सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलता है लगभग 14.5 लाख का है और पुट राइटर 5.5 लाख के आसपास, 6 लाख का है। तो ये कह रहा है कि 50,000 के नीचे तो नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी ये बता रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया तो ये 49,600 वाला लेवल है और 500 वाला वो लेवल का रास्ता वो खोल देगा। इसलिए ये आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ में 50,500 ये अब हडल है। क्यों हडल है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 50,500 पे देखिए तो 8.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर अगर देखते हैं तो लगभग
पौने 10 लाख के आसपास में। तो उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, तो ये फिर थोड़ा रिकवरी आपको 50-800 तक भी मिल के दिखा सकता है। चांसेस हैं, लेकिन बशर्ते उसके ऊपर उसको 2:30 बजे के बाद तक भी सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ से रिकवरी आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सेलिंग का तो हम लोगों ने पहले समझ लिया। अब हम लोग ज़रा बाइंग को देखते हैं, क्या चल रहा है बाइंग में, है ना? इसमें आपको समझिए कि क्या चल रहा है। एक हल्का-सा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, आप इस एरिया से देखें, इस एरिया से देखें, कहीं से भी देखें, 2-3 बार इसी जगह से रिजेक्ट हो गया ना, यहाँ से रिजेक्शन हो गया और अभी उसी के आस-पास है। तो अगर पहला एरिया इसके ऊपर खुलता है, बाय साइड के लिए और उस एरिया पे अगर हम लाइन लगाएँ, तो हमारा प्राइस आता है 50,300 बिल्कुल। कितने का आता है? 50,300 200 के आस-पास की क्लोजिंग है, लेकिन बाइंग कहाँ बन रही है? 50,300 के ऊपर बन रहा है और इस कंडीशन से टारगेट आपको 50,400 और 50,500 देगा। देखिए अगर ये 50,500 पर एक बार आपको ज़रूर प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए। 50,500 के ऊपर टिकने पर आधा घंटा टिकने पर ये आपको ऊपर के लेवल 50,600 से लेके 50,800 तक दिखा सकता है। 51,000 के ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे तगड़ा कॉल राइटिंग हो रखा है। 50,800 से 51,000 का भी जो है बिल्कुल बिकवाली का एरिया रहेगा। प्रॉफ़िट बुकिंग का ज़ोन 50,600 से 800 के बीच में हो सकता है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन पे आपको नज़र रखना है, तो 50,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अब ये गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन की बात करें तो अभी आपको कई बार बता चुका हूँ कि अभी मार्केट सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप का है, गैप अप। अगर ये गैप अप किसी कारणवश 51,000 के आसपास या 50,800 के आसपास खुलता है, इस रेंज में अगर खुल जाए, तो आपको बिल्कुल बिकवाली करना चाहिए, सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए, सेल ऑन राइज, है ना? 50,800 से 51,000 के आसपास, सेल ऑन राइज और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा, 50,700 से लेके 50,500 तक का मिल सकता है। ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा जिसका भाव आता है 50,300 के आसपास। यहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होके अगर ये गैप डाउन हो जाए यानी कि नीचे खुल जाए, गैप डाउन और इसी तरह से ये 49,600 पर खुल जाए, 49,700 पे खुल जाए और 49,500 पे खुल जाए। इस तीनों एरिया में से कहीं पे भी खुले तो एक चांस कलेजा पे पत्थर रख के बाय साइड का बनाना चाहिए। शुरुआत में उछाल मिल सकता है 49,800 से लेके 50,000 तक के टारगेट वापस से आपको मिल सकता है। तेजी रही तो 50,200 को क्लेम कर लेगा और फिर वहां से गिरने की संभावना बन जाएगा। इस कंडीशन से आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 49,700 या 800 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स के ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब सारे ऑप्शन जो है आपको महँगा मिलेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वीकली तो बंद हो गया, निफ्टी में वीकली चलेगा, ठीक है? ये है बैंक निफ्टी का आपके लिए लेवल। अब ज़रा हम लोग निफ्टी की तरफ में देखें कि निफ्टी क्या कर रहा है, तो चलिए ज़रा हम लोग निफ्टी में देखें। निफ्टी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी से लोग अब भागेगा निफ्टी की तरफ क्योंकि वहाँ महँगा मिलेगा ना ऑप्शन। लेकिन बैंक निफ्टी में चूँकि वीकली रहेगा, तो यहाँ पे अभी भागना शुरू कर निफ्टी में वीकली रहेगा तो लोग यहाँ पे पोज़ीशन के लिए आएगा, मारा-पिटाई करेगा। इसका डेली का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो क्या बता रहा है ये, कि भाई 23,532 कल सपोर्ट लिया है यानी क्लोजिंग किया है, ऊपर 23,675 का हाई मारा यानी 23,700, नीचे लगाया 23,484। तो कुल मिला के ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि 23,800 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, 23,400 के नीचे भी 450 के नीचे भी जाने में इंटरेस्टेड अभी फिलहाल ये नहीं है। लेकिन ये एक रेंज बना रखा है आप देखिए लास्ट टाइम, अगर इस रेंज के ऊपर 23,575 के ऊपर ये निकालता है, तब हम बाइंग की तरफ देखेंगे। 23,575 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट सबसे पहले 23,625 और उसके बाद 23,700 का। बहुत अच्छा रहा तो फिर 23,750 से लेके 23,800 तक का लेवल दिखा सकता है, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 23,550 या 600 का भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा।
लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, अपने लो को ब्रेक कर गया, तब हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, सेल की तरफ देखेंगे और 23,450 के नीचे आने पे सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट पहला होगा 23,400, दूसरा टारगेट होगा 23,350 और 23,300। देखिए ये एक ही बार में 200 तक नहीं आएगा, बल्कि आपको 300 तक आते-आते एक बार बाउंस का भी संभावना दिखा सकता है। 23,300 के आसपास से बाउंस ले सकता है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तब। 300, 350 ये अभी नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट एरिया बनता है, 350 से लेके 300 तक का। तो एक बार संभावना है कि जब इस एरिया पर आए तो आप लोग ज़रूर, अगर सेल किया हुआ है तो प्रॉफ़िट ज़रूर बुक करना है, और अगर आपने पुट ऑप्शन लिया है तो 23,450 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफ़िट देगा। अभी निफ्टी थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ लग रहा है मामला, है ना? हालाँकि इसका ऑप्शन डेटा अगर हम लोग देखें तो ये क्या बता रहा है ये देखते हैं। 0.65 पीसीआर है, बैंक निफ्टी का 0.96 था, तो इसका थोड़ा-सा ठीक है, ये ओवरशोट ज़्यादा है। और अगर ये एट द मनी की बात करें तो 23,550 के आसपास में है, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लगभग 16 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर सवा 17 लाख है। एक बार 23,550 के ऊपर टिक जाता है तो ये थोड़ा-सा आपको रिकवरी दिखाएगा ऊपर, जो कि 750 तक जा सकता है, जो कि लास्ट टाइम का हाई भी था, या आप राउंड नंबर 800 पकड़ के चल सकते हैं, 775 800 यहाँ पर लगभग साढ़े 23 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 6 लाख है। तो इस एरिया के ऊपर जाना थोड़ा इसको मुश्किल है। हाँ, दिन के ढाई बजे के बाद अगर इस एरिया के ऊपर निकालता है, तो आपको थोड़ा 50-75 पॉइंट मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम देखें, नीचे कहाँ पे सस्टेन कर रहा है भाई, तो नीचे पहला सपोर्ट एरिया आपको 23,450 मिलेगा, और आप यहाँ पे देखिए 5.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3.5 लाख है। दूसरा वाला जो बढ़िया सपोर्ट एरिया आता है वो है 350 से 400 का रेंज में। इस दोनों को मिला के देखें तो 15 4 19 लगभग 19.5 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 5 लगभग सवा 6 लाख के आसपास में आता है। सवा 6 लाख के सामने में 19 लाख ज़्यादा है, तो इस एरिया से आपको बाउंस मिल सकता है 23,350 से 400 के आसपास में। तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना होगा, बनाना होगा, और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को देखना है। गैप डाउन 150-200 पॉइंट अगर नीचे चला जाए, तो 23,350 के आसपास में ये खुल सकता है, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो। या 23,400 के आसपास में खुल सकता है। तो 2 एरिया पे अभी आपने देखा कि हमारा पुट राइटर बहुत ज़्यादा है, तो एक बार यहाँ पे उछाल आ सकता है तो बाय कर सकते हैं। टारगेट 23,450 से लेके फिर 23,550 जो कि लगभग क्लोजिंग है वहाँ तक। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप डाउन में। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए, यानी कि डायरेक्ट ऊपर ही खुल जाए, गैप अप खुल जाए और ये 23,750 से 23,800 के रेंज में खुले, तो एक बार बिकवाली ज़रूर करिए, अभी सेल ऑन राइज़ है और यहाँ पर से हम लोग सेल करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट है 23,700 से लेके 23,600 तक का टारगेट आपको नीचे मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 23,750 की स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों, सोमवार मंडे 18 नवंबर 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के टेडी मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में फॉलो के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए